एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन नवाचार। मैं अर्चना शुक्ला पठन अभ्यास कार्य की एक श्रृंखला लेकर चल रही हूँ। आज उसी श्रृंखला का 9वां वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ। इसके पहले जितने भी वीडियो मैंने आपके समक्ष रखा, उसमें सबसे पहले मात्रा को वर्ण के रूप में कैसे लिखते हैं और उसी मात्रा को चिन्ह के रूप में कैसे लिखते हैं और वर्ण में किस प्रकार से उसको लगाया जाता है। प्रत्येक मात्रा की ध्वनि अलग, प्रत्येक मात्रा के चिन्ह अलग और प्रत्येक मात्रा अक्षर में किस रूप से लगते हैं वो भी बिल्कुल अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं। जो भी पठन अभ्यास कार्य होगा उसमें हम अय मात्रा की बात करेंगे। तो सबसे पहले अय को लिखा कैसे जाता है, उसको चिन्ह के रूप में प्रयोग कैसे करते हैं और किसी भी वर्ण में वो किस प्रकार से लगाया जाता है। जब आप ए बोलिए तो ए, का में लगा तो के, मा में लगा तो में, चा में लगा तो चे, तो च में ए की ध्वनि सुनाई पड़ी। उसी प्रकार जब हम ऐ की बात करते हैं तो का में लगा तो कै। आपने सुना ध्यान से कि का में ऐ की ध्वनि सुनाई पड़ रही, ए की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ रही है। ये अंतर आपको जानना है। इस प्रकार से जब भी आपने किसी वर्ण को देखा और उसमें इस प्रकार से चिन्ह को देखा तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऐ की मात्रा है। उसको याद करने के लिए गाय ऐ, क्यों? क्योंकि गाय की 2 सींग होती है। बैल ऐ, भैंस ऐ, क्यों? क्योंकि उसमें 2 सींग होती है। अगर हम सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, किसी गाय को देखते हैं या किसी बैल को देखते हैं और उसमें इस प्रकार से सींग देखते हैं, हमें याद क्या करना है, ये ऐ की मात्रा जा रही है। किसमें? इस प्रकार से 2 चिन्ह लगता है। ये ए का चिन्ह है और ये ऐ का चिन्ह है। जब किसी भी अक्षर में इस प्रकार से एक सिरो रेखा आती है तो उसको हम ए की मात्रा कहते हैं और जब इस 2 प्रकार की यानी 2 चुरकी लग जाती है तो उसको हम ऐ की मात्रा कहते हैं। तो सबसे पहले ऐ को लिखा कैसे जाता है, तो हम इस प्रकार से ऐ को लिखते हैं। ये हमारा स्वर वर्ण है ऐ। और अगर इसको चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार से आपको 2 सींग दिख रही होगी, यानी गाय है, बैल है, बकरी है। जहां पर आपको इस प्रकार से 2 चुरकी दिखाई पड़े, आप समझ जाएंगे कि ऐ की मात्रा है। और किसी भी वर्ण में अगर हम इसको लगाते हैं तो इस प्रकार से लगाते हैं। तो इसको हमने क्या पढ़ा, क और ऐ, कै। और अगर आपने कहीं इसमें इस प्रकार से लगाया तो ये ए की मात्रा है, इसको हम ए पढ़ेंगे, के। और अगर 2 लगा है तो आई। तो पठन अभ्यास कार्य में बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब एक एक शब्द हम पढ़ते जाएंगे और चिन्ह को देखते जाएंगे, मात्राओं को समझते जाएंगे। तो चलिए पहला शब्द देखिए। हाँ, पहला शब्द लिखा है मैं और दा, और हमने पढ़ लिया मैं। अब ध्यान रखिए आपकी ए की मात्रा नहीं ऐ की मात्रा है, क्योंकि 2 चुरकी लगी है तो हम बोलते हैं तो अक्षर के साथ उस मात्रा की ध्वनि सुनाई पड़ती है। जब ध्वनि सुनाई पड़ जाए तो याद करिए कि इस चिन्ह के रूप में हम उसको लिखते हैं। तो ये हो गया मैदा। दूसरा शब्द कए, यानी कए और सा, कैसा। और अगला शब्द पे और सा, तो हमने पढ़ लिया पैसा। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, च में लगा आई, आई। ध्यान क्या रखना है, ए आई, ए आई। जब आपने आई बोला तो पहले आपने अक्षर को देखा, आपने देखा यहाँ च लिखा है और च में इस प्रकार से 2 चिन्ह लगे हैं। तो ये 2 प्रकार से चिन्ह लगा है तो इसको हम ऐ कहेंगे और च के साथ ऐ निकालेंगे तो हमने पढ़ लिया चय और न हमने पढ़ा क्या, चैन। अब इसको देखिए, माँ में आई, माय। अगला पै, प आई, पै और र, पैर। सै, सै और र, सै और र, सैर। मैला, मैला, मैला। ध्यान क्या रखना है, आपको अक्षर पता है कि ये म है, फिर दिमाग क्या लगाना है कि ये मात्रा किसकी है। अगर आपको याद आ गया ये ऐ की मात्रा है, ऐ को इस प्रकार से लिखा जाता और चिन्ह ये होता है, तो हमने क्या पढ़ा, मैं और ना की आ, और आ की मात्रा है तो मैं ना। अगला शब्द क्या है, लय।
ध्यान से आपको सुनना है कि लय निकल रहा है, ल के बाद क्या सुनाई पड़ा आपको, आई। और आई को हम चिन्ह के रूप में कैसे लगाते हैं, बस यही याद करना है और आपने पढ़ लिया, लैला। अगला शब्द जय और से। यहाँ आपको आई की भी मात्रा दिख रही है और ए की मात्रा भी दिख रही है। तो हमें जा में लगा आए तो जय, और सा में लगा ए तो सा में ए की ध्वनि आपको निकालनी है। आपने पढ़ा जय से। अगला शब्द भय। भय और यहाँ बिंदु है तो नाक दबेगी, भैंस, भैंस। नए और नी। जितनी मात्रा इसके पहले आप पढ़े हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। भले आज यहाँ आई की मात्रा बता रहे हैं, इसके पहले वाले वीडियो जितने भी आपके पास पहुंचे हैं सारी मात्रा को बहुत अच्छे से सिखाया गया है। अब यहाँ ई की मात्रा है। ई की मात्रा कहाँ लगता है, वर्ण के सीधी तरफ लगता है और गाना यानी खींच के बोला जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, नए और नी, नैनी। दैव, दैव। खैर, खैर। जय सी, जैसी। अगला शब्द कैलाश, कैलाश। अगर सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो पहला आपका जो अक्षर है कै, फिर ला और फिर श, और हमने क्या पढ़ लिया, कैलाश। मैं दान। जहां आ का डंडा होगा वहां मुंह खुलेगा। देखिए हमने क्या कहा, मैं, तो म में किसकी ध्वनि सुनाई पड़ी, ए की। उसी प्रकार द में अ की ध्वनि सुनाई पड़ रही है तो आ की मात्रा लगाई जाएगी, और न में ओ सुनाई पड़ रहा है तो हमने क्या पढ़ा, मैदान। पै मा ना, पै मा ना, तो दोनों में मुंह खुल रहा है और आई सुनाई पड़ रहा है तो हमने क्या पढ़ा, पैमाना। तय तय र ना, तैरना। भैरव, भैरव। बार बार पढ़िए, 3-4 बार पढ़िए और भय से वो की तरफ जाइए तो अपने आप शब्दों का उच्चारण आने लगेगा। कै, कै मरा, कैमरा। फै, फैलना, फैलना। फैशन, फैशन। आप जितने भी शब्द पढ़ रहे हो सब में आई की ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रही है। बोलकर देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई। तो सबकी ध्वनि अलग है ना, चिन्ह अलग है, ध्वनि अलग है, वर्ण अलग है, बस आपको उसी में अंतर पकड़ने की जरूरत है। अगला शब्द मैं से, मैं से ज, मैसेज। दैनिक। अब यहाँ पे देखिए ई की मात्रा है, वर्ण के उल्टी तरफ लगाई गई है, इसलिए हम इसको ई पढ़ते हैं, हिचकी लेके पढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, दैनिक, दैनिक। सैनिक, सैनिक। शैतान, शैतान। तैया, तो तैया, ततैया। बैटरी, बैटरी। बैल, बै और ल, बैल, बैल। भैया, भैया। बैल, बैल गाड़ी। अब यहाँ ड पर बिंदु है तो ड को ड बन गया, तो इसीलिए हम इसको डी पढ़ते हैं, डी नहीं पढ़ते हैं कि गाड़ी पढ़ लें। तो ये क्या हुआ, बैल गाड़ी। दैवीय, दैवी। हाँ, कुछ शब्द हमें ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जो स्वर वर्ण के ही रूप में आ गए, चिन्ह के रूप में नहीं लिखे गए। जो स्वर वर्ण है यानी ऐव जो वर्ण है उसी के रूप में इनकी शुरुआत की गई है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ऐक्य। अब इसको हम एक के नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ए के ऊपर इस प्रकार से जब चिन्ह लगता है तो वो ऐ के रूप में बदल जाता है।
तो ध्यान क्या रखना है कि आय वर्ण इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको हम आय तो पढ़ेंगे ही, आय क्या। इसमें आप देखिए को आधा है, आधा अक्षर आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो बहुत सारे इस प्रकार के वीडियो सृजन नवाचार के प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण के रूप में मिल जाएगा। एक वीडियो देखने के बाद सारी समस्याओं का समाधान चुटकियों में होगा। अगला शब्द, और फिर हमको ऐहिक नहीं पढ़ना, आय, क्योंकि ये वर्ण है, आय है, ए तो है नहीं ना, ए इस प्रकार से लिखा जाता है लेकिन ये आय है, तो इसको हम पढ़ेंगे आय हिक, आय हिक, आय, ऐसा। बहुत सारे लोग ऐसा ऐसा पढ़ते हैं, नहीं, ये ए की मात्रा नहीं लगाई गई है किसी व्यंजन पे, ये आय है और आय स्वर है, और ये स्वर से ही शब्द की शुरुआत हो रही है, इसको पढ़ेंगे ऐसा, एकांत। अब यहां देखिए, इसको हम ए पढ़ेंगे क्योंकि ये ए है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एकांत। अगला शब्द क्या है, ऐश्वर्य, आय आय, ऐश्वर्य नहीं, आय श व र और य। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस प्रकार से चिन्ह है, इसको यहाँ हम पढ़ते हैं, और ये क्या है, रेफ है। ये किसी भी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है और बगल वाले वर्ण के बीच में पढ़ा जाता है। ये भी वीडियो बहुत अच्छे से मैंने बताया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने बहुत सारे शब्दों का उच्चारण करके आपको बताया कि ए और ए में फर्क क्या है, ए और आई की ध्वनि में अंतर क्या है। बस आपको स्पष्ट बोलना है, जब भी किसी शब्द का उच्चारण करिए एक एक अक्षर आपका स्पष्ट रूप से होना चाहिए। तो जल्दी जल्दी चाहिए, अपनी पुस्तक खोलिए, कोई भी पाठ उठाइए, और जहां पर आपको इस प्रकार की चुरकी दिख रही होगी उसको गाय ऐ, बकरी ऐ, भैंस ऐ के रूप में चिन्ह को याद करिए। और एक बार अगर आपको चिन्ह याद हो गया, एक बार ध्वनि याद हो गया, तो इस प्रकार से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं और किसी चीज से उसको जोड़ते हैं तो वो हमें बहुत आसानी से याद हो जाता है। तो आशा नहीं, उम्मीद है कि आपको आई की मात्रा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बहुत जल्दी पठन अभ्यास कार 10 के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।